हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आपको पेंसिल बॉटम पैंट जो होती है, नैरो बॉटम पैंट, उसकी स्टिचिंग बताऊंगी। ये मैंने पैंट को काट के रखा है, तो अभी हम इसको सिलाई करेंगे। इसके साथ जेब कैसे जोड़ते हैं, उसके बाद नीचे बॉटम में कट कैसे देते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो आप इसको ध्यान से देखिए और आपको इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखने मिल सकता है, इसलिए आप पूरी वीडियो देखिए, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ये पैंट सिलने में नहीं आएगी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आगे के दो पार्ट मैंने काटे हैं, उसका जो आसन है वो हम जोड़ेंगे। तो उसका आसन जोड़ने के लिए हम आधा इंच की सिलाई देंगे और ये सिलाई डबल लगानी है। जैसे गोलाई में आसन काटा हुआ है वैसे ही ये सिलाई देनी होती है। अब ये फ्रंट वाले पार्ट को मैंने सिलाई लगा ली है। अभी हम बैक वाले पार्ट को सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये सिलाई लगा के तैयार हो गई है। अभी हम बैक वाले पार्ट को भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। इसका भी आसन हम एक दूसरे से जोड़ लेंगे। इसमें मार्जिन आधा आधा इंच का ही रखना है, इससे कम मार्जिन नहीं रखना है। इससे कम मार्जिन रखने से क्या होगा, आपकी पैंट सिलाई से ऐसे निकल सकती है, इसलिए इसका मार्जिन आधा इंच ही रखना है। इस तरह से डबल सिलाई लगानी है। अभी हमने ये दोनों आसन जोड़ के कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम फ्रंट पार्ट में जेब जोड़ेंगे। तो जेब के मैंने ये दो पार्ट काट के रखे हैं। तो ये पार्ट हमने 13 बाय 6.5 का दो टुकड़े लिए हैं। 13 लंबाई इनकी 13 है और चौड़ाई इनकी 6.5 है। तो ऐसे मैंने दो पार्ट काट के एक साइड में इसको गोलाई दे दी है और एक साइड में स्ट्रेट रखा हुआ है। तो अभी हम देखिए ऊपर से 1.5 इंच पे छोड़ देंगे और 1.5 इंच से नीचे हम 5.5 इंच का एक डिस्टेंस लेंगे, जहाँ से हमारा हाथ आसानी से जा सके। तो जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा नाप है तो आप 6.5 6.5 रख सकते हैं। मैंने ये 5.5 रखा हुआ है। तो अभी हम पैंट का फ्रंट पार्ट ले लेंगे और फ्रंट में हम ये जेब का पार्ट जोड़ेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इसके राइट साइड में हम हमारा जेब का जो एक टुकड़ा है पॉकेट का, उसको रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से आगे पट्टी मोड़ने वाले हैं। बुकरम डाल के एक पट्टी मोड़ने वाले हैं, तो वो 2 इंच छोड़ दिया, उसके बाद और 2 इंच छोड़ देना है और उसके बाद से फिर हमें ये जेब लगाना शुरू करना है। मतलब कुल मिला के 4 इंच हमें ऊपर छोड़ देना है। यदि आपको दूसरी पट्टी लगानी है ऊपर से, तो आप सिर्फ 2 इंच छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने उसी में मेरे को पट्टी मोड़नी है, इसीलिए मैंने 4 इंच छोड़ा है। तो अभी जो नीचे का 2 इंच हमने निशान लगाया था, उसमें हम ये जो पॉकेट के पार्ट के हमने जो निशान लगाए थे ना 5.5 इंच वाले, उसका एक ऊपर वाला निशान उस निशान से जोड़ के रखना है और सिलाई स्टार्ट करनी है। जहाँ से हमने कट दिया था ठीक वहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ भी आधा इंच का अंतर छोड़ के आपको सिलाई देनी है, इसको पक्का करके और फिर इसको निकाल देना है। मतलब जो कट हमने दिए थे बस उसी के बीच में हमें सिलाई लगानी है और वहाँ फिर से कट दे देने हैं और इसको अंदर से पलट लेना है। ध्यान से देखिए, ये जो जेब लगाते वक्त बहुत लोग गलती करते हैं। ये जेब को हमें जो आगे वाला पार्ट है हमारा फ्रंट वाला, उसके ऊपर मतलब सीधे साइड से रख के फिर अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इस तरह से इसको पलट के और ये जो कोने हमने कट हमने दिए थे वहाँ से ये कोने बाहर निकालने हैं
और बीच में जहाँ हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पे हमें दाब सिलाई दे देनी है। इसको हम प्रेस भी कर सकते हैं, प्रेस करने से बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। अभी यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस कट से लेके उस कट तक सिलाई हमें लगानी है। ये देखिए, अभी ये सिलाई हम लगा लेंगे और इस तरह से फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगानी है। ऊपर से प्रेस भी लगा लेनी है और ये कोनों को अच्छे से बाहर निकाल के ही रखना है। अभी इसको पलट के जो हमारा जेब का दूसरा टुकड़ा है वो वाला पीस हमें इसके ऊपर रख के और इसको एज इट इज़ जैसे गोलाई है वैसे सिलाई लगा लेनी है। इस साइड में अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, इसको जैसे गोलाई में है वैसे ही सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं सिलाई लगाने के बाद, नहीं तो फिर बीच अंदर से मोड़ के आप गुम सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये जेब को बाहर से सिल लेना है ताकि ये जेब का मतलब बंद हो जाए, दो टुकड़े एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। अभी ये जेब हमारी सिलाई हो गई है एक तरफ से। ये देखिए कितना अच्छे से ये जेब जुड़ गई है। अब ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये थोड़ा हम एक दूसरे के साथ जोड़ के रख लेंगे। इसको अच्छे से एडजस्ट करना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। ये बीच का जो पार्ट है जहाँ से हमारा हाथ जेब के अंदर जाएगा उसमें सिलाई नहीं लगानी है। बहुत ध्यान से थोड़ा इसको सिलाई करना है, अच्छे से पकड़ के सिलाई करना है। ताकि ये जो तीनों पार्ट है, जैसे जेब के दोनों पार्ट और ये ऊपर का पार्ट एक दूसरे से अच्छे से अटैच हो जाए। अब ये इतना हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद अभी हमें ये ऊपर का जो पार्ट है फ्रंट वाला, उसको ऊपर से हमें कैनवास की एक पट्टी लगानी है। उससे पहले हमें दो टक्स दे देने हैं ताकि हमारी पैंट की फिटिंग बहुत अच्छे से दिखाई दे आगे से। तो ये टक्स हमें लेने हैं 4-4 इंच, मतलब आसन के इस तरफ 4 इंच लेना है, आसन के उस तरफ 4 इंच लेना है और 7-7 इंच का मैं ये टक्स दे रही हूँ। देखिए 7 इंच का इधर और 7 इंच का इधर से टक्स देना है। इसको पकड़ के ऊपर से आधा इंच पकड़ के और नीचे जैसे हम टक्स देते हैं जीरो में निकाल देते हैं उस तरह से निकाल देना है। इन टक्स को बाद में डबल सिलाई लगा लेनी है। अभी ये दोनों टक्स हमने दे दिए हैं और मैं अभी यहाँ पे कैनवास की पट्टी लूँगी। जितना हमारा फ्रंट का कमर का हिस्सा है उतनी लंबाई में हमें ये कैनवास की पट्टी लेनी है और चौड़ाई में हमें करीब करीब 1.5 इंच ये पट्टी रखनी है और उसको ऐसे अंदर फोल्ड करके उस पट्टी को जोड़ते जाना है। कपड़े को अंदर से फोल्ड करते जाना है और इसको जोड़ते जाना है। इस तरह से ये पूरी पट्टी हम लगा लेंगे
वैसे तो हम दोनों तरफ इलास्टिक लगा के भी ये पैंट सिल सकते हैं, लेकिन पूरी इलास्टिक लगा के जो फिनिशिंग आती है उससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग इस पैंट में आती है। दिखने में भी, पहनने के बाद दिखने में इसका लुक बहुत अच्छा दिखता है। इसीलिए ये आगे कैनवास वाली पट्टी लगानी है और पीछे हमें इलास्टिक लगानी है। इस तरह से ये पट्टी को हमें यहाँ पे रैप करके अंदर और सिलाई लगानी है। धीरे धीरे से आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे से ये सिलाई लगानी है, और जो जेब हमने लगाई थी उस जेब को भी इसके अंदर ही हमें रैप कर देना है। जो जेब का ऊपर का हिस्सा है वो इसके अंदर हमें रैप कर देना है। तो ये जेब हमारी आगे की साइड में आएगी इस तरह से। ये देखिए जेब को भी हमने अंदर ले लिया उसके पट्टी के, और अभी हम ये सिलाई कंप्लीट कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा कैनवास है उसको काट दिया और ये हमारी पट्टी लग के तैयार हो गई है। उसके ऊपर के किनारे पे भी सिलाई दे देनी है। अब देखिए इस तरह से ये पट्टी लग के तैयार हो गई है। अभी ये हमारा फ्रंट भाग तैयार हो गया। अभी हम इसका बैक पार्ट तैयार करेंगे। ये देखिए जेब भी बहुत अच्छे से वहाँ पे हमने रख के लगा ली है। अभी हम पीछे वाले पार्ट को इलास्टिक लगाएंगे। तो पीछे वाले पार्ट में हम इलास्टिक कितनी लगाएंगे, जितना हमारा पूरे पार्ट का कमर का हिस्सा है उसके आधे से भी कम हमें इलास्टिक लगानी है। मतलब आधे हिस्से से भी हमें करीब करीब 2 इंच या 1.5 इंच कम हमें ये इलास्टिक लेनी है। इस तरह से इसको भी यहाँ रखना है। ऊपर से ये कपड़ा रैप करना है और ये कपड़े को अंदर से लेके और एक तरफ से इलास्टिक को पहले हमें जॉइंट कर लेना है। और इलास्टिक के नीचे सिलाई लगानी है। इलास्टिक सिलाई में नहीं आनी चाहिए, सिर्फ कपड़े कपड़े पे सिलाई आएगी। ऊपर की पट्टी फोल्ड करके और ये इलास्टिक लगाते जाने हैं। आगे चल के इलास्टिक कम हो जाएगी तो आपको पीछे इसको खींच लेना, मतलब आगे इलास्टिक को खींच लेना है। इस तरह से देखिए आगे इलास्टिक को खींच के फिर हमें और आगे इलास्टिक मिल जाती है तो उसी को हम रैप करके सिलाई लगाएंगे। वैसे तो इलास्टिक डालने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले पूरा नेफा मोड़ के उसमें पिन की मदद से इलास्टिक को इंसर्ट कर सकते हैं, या इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। मैं इसी तरह से लगाती हूँ। देखिए अभी इस तरह से पूरी इलास्टिक को लगाते जाना है। इलास्टिक को पीछे की तरफ खींच, आगे की तरफ खींच के ये पीछे ऐसे उसका फ्रिल बन जाता है तो हमें आगे इलास्टिक मिल जाती है। अभी ये इलास्टिक इधर पूरी तरह से एडजस्ट करके यहाँ पे भी इलास्टिक को फिक्स कर लेना है। सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेना है। किसी किसी को थोड़ा मुश्किल लग सकती है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लगेगी, लेकिन आदत होने के बाद इस तरह से आप इलास्टिक को लगा सकते हैं। अभी इसको एडजस्ट करके थोड़ा सा खींचना है, ऐसे एक दूसरे की तरफ ऐसे खींच के
इसको इसकी चुन्नटों को एक सरीका करना है, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम चुन्नट नहीं होनी चाहिए, सब तरफ एक जैसी चुन्नट होनी चाहिए। ऐसे इस तरह से इसको करना है। ये हमारी इलास्टिक जुड़ गई है। अभी हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे बीच में, मतलब तो इसको लगाते वक्त हमें इलास्टिक को आगे की तरफ भी खींचना है और पीछे की तरफ भी खींचना है, इस तरह से। ये देखिए हमारी इलास्टिक लग गई है, बहुत सुंदर सी फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक लग गई है। अभी हमें आगे का और पीछे का दोनों पार्ट जो है एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो पीछे वाले में जहाँ हमने इलास्टिक लगाई थी और आगे वाले में जहाँ हमने कैनवास पट्टी लगाई थी, वो दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर पकड़ के अच्छे से और आधा इंच मार्जिन रख के हमें सिलाई देना स्टार्ट करना है। और जो जेब के साइड का हिस्सा था, जो हमने कोने बाहर निकाले थे, सिर्फ वो कोने मिला के और नीचे का जो नीचे वाले पार्ट का, मतलब फ्रंट वाले पार्ट का जो कपड़ा बचा था आधा इंच, बस उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। जो जेब का पार्ट है, जहाँ से हम हाथ डालेंगे जेब में, वो पार्ट इस सिलाई में नहीं दबाना है। इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के ये सिलाई लगानी है। और जैसे हम नीचे की तरफ बॉटम की तरफ जाएंगे, तो बॉटम की तरफ हमें कट बनाने हैं नीचे से, बहुत सुंदर फिनिशिंग के साथ। तो नीचे से हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है और 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और जो 1.5 इंच का निशान लगाया हमने, वहाँ तक ये सिलाई ले जाके फिर वहाँ से वापस ऊपर की तरफ हमें वो सिलाई, डबल सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से ऊपर की तरफ पूरी ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। धागे फिनिशिंग के साथ काट के अब इसको हमें ऊपर से दाब सिलाई दे के इसको फिनिशिंग के साथ इसके जॉइंट को, ये देखिए जेब बहुत अच्छे से बन गई है हमारी। और यहाँ पे सिलाई दे के हमें जो सिलाई मार्जिन था उसको दबा देना है। देखिए ये दबा दिया है। अभी हम सेम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें ये सिलाई लगानी है नीचे तक। और सेम वैसे ही नीचे 2 इंच और 1.5 इंच ऐसे 3.5 इंच छोड़ के और फिर वापस आके डबल सिलाई करनी है। वहाँ से नीचे से बॉटम से वापस आके हमें ये डबल सिलाई लगानी है। हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। यहाँ भी हमें जो अंदर का मार्जिन है ऊपर से दाब सिलाई देके फिनिशिंग के साथ इसको दबा देना है। अभी हमारा देखिए पीछे इलास्टिक और आगे ये बेल्ट, इस तरह से ऊपर का हिस्सा हमारा तैयार हो गया है। अभी बॉटम की तरफ चलते हैं। अभी बॉटम में हमें देखिए कट बनाने का बहुत आसान तरीका है। मैंने एक इस पे शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वो अवेलेबल है। इस तरह से जो 2 इंच का मार्जिन हमने लिया था उसको ऊपर मोड़ के और आधा इंच ऊपर से फोल्ड करना है। हमने देखिए पैंट सीधे साइड से रखी थी और उल्टे साइड से नहीं रखना है, सीधे साइड से इसको सिलाई लगानी है इस तरह से।
जो मार्जिन हमने छोड़ा है सिलाई का, बस वही वहीं पे सिलाई आएगी, ऊपर तक नहीं जाएगी। इस तरह से एक तरफ सिलाई लग गई है। अब दूसरी तरफ देखिए, इसको इस तरह से साइड में कर लेना है और जो सिलाई हमें लगानी है वहाँ से फिर फोल्ड करना है। इस तरह से जब कट बनाएंगे हम नीचे से, तो ये बहुत सुंदर दिखते हैं, एकदम प्रोफेशनल टाइप में दिखते हैं। और तरीका भी बहुत आसान है, थोड़ा समझ में आ जाए तो तरीका बहुत आसान है। इस तरह से डबल सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरे पैर में भी हमें इस तरह से एक कट के लिए कपड़ा मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। बहुत आसान ये तरीका है और इसको हम सीधे ही साइड से इसको लेना है और इस तरह से देखिए, ये इस तरह से मोड़ना है। पहले इसको देख लेना है कि सेम है कि नहीं, दोनों तरफ का पार्ट सेम होना चाहिए और फिर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगने के बाद अभी हम इसको पलट लेंगे। देखिए, इस तरह से इसको पलट के देखिए कितना अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये नीचे का कट दिख रहा है। अभी हमें यहाँ पे बॉटम की सिलाई लगा लेनी है। जितना हमने कपड़ा फोल्ड किया है उसको सिलाई लगा के कंप्लीट करना है, तो हमारे बॉटम का पार्ट तैयार हो जाएगा। आराम से धीरे धीरे जितना बॉटम जितना मतलब हमने मार्जिन रखा हुआ है उतनी ही पट्टी मोड़नी है। वो अपने आप ही मुड़ती जाएगी, जहाँ से हम कट दिए हैं वहाँ से ये पट्टी मुड़ती जाएगी। अभी मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर फिनिशिंग से, देखिए कट बन गया है। अभी हमें दूसरी तरफ का भी वैसे ही कर लेना है और उसके बाद हमें ये फिटिंग की सिलाई देनी है। तो ये फिटिंग का मार्जिन हमें फिर से आधा या पौन इंच तक रखना है। इस तरह से हमें फिटिंग की सिलाई देनी स्टार्ट करनी है। देखिए, फिर हमें जब हम उसके मिडल में आ जाएंगे आसन की तरफ, तो हमें वहाँ से सिलाई निकाल लेनी है और दूसरे बॉटम की तरफ से सिलाई स्टार्ट करनी है। मतलब हमें सिलाई एक तरफ से लेके कंटिन्यू नहीं करनी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये नीचे बॉटम की तरफ कम ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, तो वो फिर फिनिशिंग नहीं आती है, फिर आपको खोलना पड़ेगा। इससे अच्छा आप दोनों बॉटम की तरफ से ही सिलाई लगा के ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो आसानी से सिलाई लग जाएगी।
इस तरह से इस सिलाई को हमें कंप्लीट कर लेना है और फिर इस पे डबल सिलाई लगा देनी है। पूरी सिलाई पे हमें फिर डबल सिलाई लगा देनी है। देखिए हमने पूरे पे सिलाई लगा ली है। अभी हम इसको सीधा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये पैंट बन गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना आसान तरीके से और बहुत झटपट ये पैंट बन जाती है। आप ऐसे ही एक एक स्टेप को फॉलो करके ये पैंट बना सकते हैं। इसकी कटिंग की वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। ये देखिए ये हमारे पैंट का फाइनल लुक है। इसको प्रेस कर लेना है, प्रेस करके बहुत अच्छे से ये फिनिशिंग आएगी। ये देखिए ये हमारे पैंट का फाइनल लुक है। ये स्ट्रेट पैंट है, इसको नैरो बॉटम पैंट भी बोलते हैं, स्ट्रेट पैंट भी बोलते हैं। ये पीछे से इलास्टिक है। तो आपको गाइस कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो, ये स्टिचिंग? तो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक